आज हम शशम जमात मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 7 ए माओ बहनों बेटियों इस नज़्म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 7 ए माओ बहनों बेटियों सवाल व जवाब। इस नज़्म के शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, इस नज़्म के शायर की मशहूर नज़्म का नाम लिखिए। तो उसका जवाब लिखना होगा, इस नज़्म के शायर की मशहूर नज़्म का नाम मुसद्दस-ए हाली है। नंबर 2, शायर ने नेकी की तस्वीर किसे कहा है? तो इसका जवाब है, शायर ने माओ, बहनों और बेटियों को नेकी की तस्वीर कहा है। नंबर 3, शायर ने औरतों की फितरत किसे कहा है? तो उसका जवाब है, शायर ने शर्म व हया को औरतों की फितरत कहा है। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, शायर ने माओ, बहनों और बेटियों की अहमियत किस तरह बयान की है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, शायर ने कहा है कि औरतों की वजह से दुनिया में जीनत है, मुल्कों की बस्ती और कौमों की इज्जत भी इनके दम से हैं। औरतें ही घर की शहजादियाँ हैं और शहरों की आबादी भी इन्हीं के दम से हैं। औरतें गमगीन दिलों को खुशियाँ अता करती हैं और दुख सुख में राहत पहुँचाती हैं। इनकी वजह से बेवतनी का एहसास नहीं होता। अगर औरतें साथ में ना हो तो चमन भी वीराना मालूम होता है। शायर ने इस तरह माओ, बहनों और बेटियों की अहमियत बयान की है। उसी का नंबर 2 है, शायर ने नेक ख्वातीन की किन खूबियों का जिक्र किया है? तो उसका जवाब है, शायर ने कहा कि नेक ख्वातीन नेकी की तस्वीर और पाकीज़गी की तदबीर होती हैं। वो दीन की पासबानी करती हैं और इनकी वजह से ईमान सलामत रहता है। नेक ख्वातीन की फितरत में शर्म व हया और तबीयत में मेहर व वफ़ा पाई जाती हैं। किसी भी बात को राज़ी खुशी मान लेने की इन्हें बचपन से आदत होती है। नेक ख्वातीन अपने खाविंदों से मोहब्बत करती हैं और अपनी औलाद की हमदर्द होती हैं। उसी का नंबर 3 है, आती हो अक्सर बेतलब कहकर शायर ने मुआशरे की किस खराबी की तरफ इशारा किया है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, आमतौर पर लोग चाहते हैं कि उनके घर में लड़की पैदा ना हो। लड़की की पैदाइश को मायूब समझा जाता है। अरब में जाहिलियत के ज़माने में लड़की को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। आज भी लड़कियों को कमतर समझा जाता है। आज भी ज़्यादातर घरों में बग़ैर मांगे ही लड़की पैदा हो जाती है। ये दरअसल माशरे की खराबी है। माशरे में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। लड़कियों को बोझ समझा जाता है क्योंकि इसे पाल पोस कर दूसरे के हवाले करना पड़ता है। लेकिन आज लड़कियां जिंदगी के हर शोबे में लड़कों की शाना बशाना चल रही हैं। वो किसी भी मैदान में लड़कों से पीछे नहीं हैं। इसलिए लड़कियों को कमतर नहीं समझना चाहिए। अब अगला है, वसत मेरे बयान की तर्जसील शेर का मतलब बयान कीजिए। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है मेहरो वफा, घुट्टी में है सब्र व रज़ा, इंसान इबारत तुमसे हैं। इस शेर का हमें मतलब बयान करना होगा। तो उसका जवाब इस तरह लिखना है, शायर ने इस शेर में औरतों की कई खूबियों का जिक्र किया है। शायर कहता है कि ऐ माओ, बहनों और बेटियों, तुम्हारी फितरत में शर्म व हया है और मोहब्बत करना और वफा करना भी तुम्हारी फितरत में है। हर बात को राज़ी खुशी मान लेना बचपन की पुरानी आदत है, यानी सब्र करना और हर हाल में राज़ी रहना तुम्हारी घुट्टी में है। हकीकत ये है कि तुम्हारी वजह से इंसान का वजूद बाकी है। अब अगला है लफ्ज़ों का खेल। खाली जगह में ऐसा हर्फ लिखिए कि 2 ऐसे लफ्ज़ बन जाएं जिनके मानी ऐश और गुर्बत हो। तो यहाँ पर हमें र लिखना होगा, जिससे उसरत यानी गरीबी और इशरत यानी ऐश, ये 2 अल्फाज तैयार हो जाएंगे। अब अगला है तलाश व जुस्तजू। इस नज़्म में आने वाले एक दूसरे की ज़िद के अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह है, नंबर 1 वीराना, चमन, ये दोनों एक दूसरे की ज़िदें हैं। दूसरा है देश, परदेश और तीसरा है दुख, सुख।
تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔